हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करने पर कौन कौन से प्रोडक्ट हमें एनोड और कैथोड पर मिलते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट दो फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। पहला फैक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिस इलेक्ट्रोलाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कि जिन इलेक्ट्रोड्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो किस मेटल के बने हैं। ये दो फैक्टर्स हो गए जिन पर इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे। सबसे पहले हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और हम देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। मोल्टन NaCl का मतलब कि जो NaCl है आयनिक फॉर्म में रहेगा। मेल्ट होते ही NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस फॉर्म में आ जाता है। दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इनका कनेक्शन एक बैटरी से कर देंगे। पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। इसमें फिल क्या है? मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब हम इस बैटरी से करंट फ्लो करेंगे तब Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा एनोड की तरफ। एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाता है? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव जाकर क्या करेगा? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एनोड पर। एनोड की तरफ जाता है Cl नेगेटिव। एनोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कैथोड पर सोडियम मेटल मिलता है और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलती है। दोनों को ऐड करेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगा। ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एरो Na प्लस हाफ Cl2। सोडियम हमें कहाँ मिलता है? कैथोड पर सॉलिड फॉर्म में। क्लोरीन गैस कहाँ पर मिलती है? एनोड पर। तो इस तरीके से हम मोल्टन NaCl के प्रोडक्ट का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्वस NaCl के प्रोडक्ट के बारे में। एक्वस NaCl का मतलब हमारे पास NaCl है, एक्वस का मतलब वाटर भी है। वाटर की प्रेजेंस में NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इनमें टूट जाता है और वाटर भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव इनमें पार्शियली डिसोसिएट हो जाता है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार तरीके के आयंस प्रेजेंट हैं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इन चार में से एनोड की तरफ कौन जाएगा? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। Cl नेगेटिव OH नेगेटिव ये दोनों आयंस तैयार हैं एनोड की तरफ जाने के लिए। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव ये दोनों आयंस तैयार हैं कैथोड की तरफ जाने के लिए। क्योंकि कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। तो कैथोड की तरफ जाने के लिए ये दोनों आयंस तैयार हैं। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिडक्शन पहले किसका होगा? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव इन दोनों में से
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सोडियम से क्या है, ज़्यादा, तो कैथोड की तरफ H पॉजिटिव जाएगा। कंपटीशन तो दोनों में होता है, लेकिन पहले कौन जाएगा, H पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, ज़्यादा। अब हम बात करेंगे एनोड की। एनोड की तरफ जाने के लिए Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव इन दोनों में कंपटीशन होता है। एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पहले किसका होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। OH नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, Cl नेगेटिव का कैसा है, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन वो ये है कि इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा ही ज़्यादा है, लेकिन इस सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव प्रेफर करेगा एनोड की तरफ जाने के लिए। एक बार फिर से समझिए, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों में कंपटीशन होता है। Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू रूल OH नेगेटिव को जाना चाहिए, लेकिन Cl नेगेटिव जाता है एनोड पर, क्योंकि Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है, ज़्यादा, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव प्रेफर करेगा एनोड के लिए। तो Cl नेगेटिव जाएगा एनोड पर, H पॉजिटिव जाएगा कैथोड पर। अब हम आसानी से इनके इक्वेशन बना सकते हैं। एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाएगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। H पॉजिटिव का सोर्स क्या होता है, वाटर, H प्लस OH नेगेटिव। इक्वेशन 2। अब हम बात करेंगे एनोड की। एट एनोड, एनोड पर कौन जाएगा, Cl नेगेटिव। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन 3। Cl नेगेटिव का सोर्स क्या होता है, NaCl, सोर्स बन गया इसका। इक्वेशन 4। अब हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, सभी इक्वेशंस को ऐड करके। जब इन चारों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H प्लस से H प्लस कैंसिल, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल। इस साइड में बचेगा हमारे पास ओनली NaCl प्लस H2O, एरो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 प्लस Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, हाफ H2। हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलती है, कैथोड पर। Cl2 क्लोरीन गैस हमें कहाँ मिलती है, एनोड पर। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये दोनों आइंस हैं, और आइंस हमेशा कहाँ पर रहते हैं, सॉल्यूशन में। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव ये सॉल्यूशन में ही रहेंगे। तो इस तरीके से एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलती है, क्लोरीन गैस एनोड पर मिलती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमारे पास बचता है। आपको इसमें केवल ये पॉइंट याद रखना है कि एनोड के लिए प्रेफर कौन रहेगा, Cl नेगेटिव, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है, ज़्यादा, इन कंपैरिजन ऑफ OH नेगेटिव।